और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों से मेरा काम और रब्त रहा है। और आज जो मैं यहाँ आपके बीच हूँ तो ये निज़ामाबाद में जो आज मीटिंग थी उस सिलसिले में मेरा आना हुआ। ये मीटिंग CPI-ML मास लाइन और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और चूँकि मैं बिहार का इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का सदर भी हूँ तो इस हैसियत से हमारे नेशनल जनरल जुबैर ने दावत दी थी और इसी दावत के सिलसिले में मैं यहाँ आया। और वैसे मेरा सियासी काम जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन 3 सूबों में ज़्यादा रहता है। तो लेकिन आप करा लो उन लोगों को मालूम नाम बोल दीजिए और बस काफी। कुछ और में नाम बोल दीजिए काफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आदिल अहमद है। मेरा वतन जंगलपेट में है। फिर वक्त में 20 साल से यहाँ हूँ। मैं 30 साल बाहर था सऊदी अरब में, अभी 2-3 साल से यहाँ हूँ। मैं रियल इस्टेट में काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। मैं वारंगल से ताल्लुक़ रखता हूँ। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत जातीयवादी उद्यम का रीजनल प्रेसिडेंट हूँ। निज़ामाबाद के प्रोग्राम के सिलसिले में आने से अल्हम्दुलिल्लाह आपने नाम का मेंबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बारी, JTL का मुस्लिम प्रेसिडेंट सदर। आगे उधर नहीं गए आप, तारुफ ले लीजिए। नहीं उधर आगे बढ़ा। अरे बहुत सारे तंजीमों से है काशिफ भाई के, और नॉर्थ में जो हालात है और हमारे दिलों में जो बेचैनी रहती है कि नॉर्थ के क्या हालात है, क्योंकि यूपी और बिहार इंडिया के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनते थे, तो वहाँ पर हालात कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालते हुए आप लोग भी इससे थोड़ा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और आगे काम करने के लिए हमें कोई सी तजवीज़ अपनाना चाहिए, उसका भी जो है सुना कुछ रामवारी कर सकते हैं। मैं काशिफ भाई से गुजारिश करूँ कि आज के हिंदुस्तान के जो हालात है और जो सियासी माहौल, जो भी सियासी माहौल है और जो भी नेशनल लेवल की पार्टियां होती हैं उनका एक काम करने का स्टाइल होता है और रीजनल पार्टियों का काम करने का एक दूसरा स्टाइल होता है। अब इसमें नेशनल लेवल की पार्टीज में जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या CPI-CPM भी है जो अपना मुल्की नज़रिया रखती है, एक राष्ट्रीय सोच रखती है, तो ये लोग हमेशा काम करते हैं और इनके अपने पार्टियों के रिसर्च विंग भी होते हैं और पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं कि क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे सियासत में पैसे का दखल बढ़ा है उससे जो पार्टी का कैडर होता है और नीचे जो पोजीशंस के लोग होते हैं वो पार्टी लीडर से थोड़ा सा कट जाते हैं। कटने की वजह से ये होता है कि जो स्टेट पार्टी लीडर और जो सेंट्रल पार्टी की सोच होती है वो सोच हम अपने कैडर तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा कैडर आवाम को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो एक तो ज़माने में हमेशा 2 तरह के नज़रियात होते, पॉजिटिव नज़रियात होते और नेगेटिव नज़रियात होते। जाहिर सी बात है नेगेटिव नज़रियात, नेगेटिव चीज़ें कहें कि तुम्हारे लिए शराब मंगाई है या लड़की मंगाई है या ऐसे कोई चीज़, तो वो बिल्कुल आपकी तरफ माइल होगा, 2 मिनट में आपके साथ चल पड़ता है। लेकिन आप उसको ये बता दें अगर कि तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़नी है तो फजर में उठना और सारी चीज़ों को मेंटेन करना, उसके लिए काफ़ी लंबा प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में हम एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है या दूसरी और भी जो हमारे साथ पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, हम चूंकि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा है। ये बात ज़रूर है कि जो हमारा कैडर है वो बेसिकली चूंकि अपने लीडर्स से अनसेटिस्फाइड है और लीडर्स से या पार्टियों से ये गलतियाँ हुई हैं कि जो लोग पैसे वैसे देके जैसे कैंडिडेट बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं तो उन लोगों को ये लगता है कि मैं तो कैडर या आवाम से ज़्यादा कनेक्ट नहीं था और मैं लीडर बन गया, तो वो लोग पार्टी का जो मैसेज होता है
इंसान के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या उसके नज़रियात के हिसाब से वो एक चीज़ को पिक करता है और कई चीज़ों को छोड़ देता है। जैसे हमारी पार्टी कांग्रेस जो है, मेन अपोजिशन पार्टी जो इंडिया अलायंस को लीड कर रही है, अब पार्टी ने कई तरह की चीज़ें कही हैं, जैसे सोशल जस्टिस की भी बात कही है, कास्ट सेंसस की भी बात कही राहुल गांधी जी ने, जॉब पे भी बात कही उन्होंने, महिलाओं के बारे में भी बताया कि महिलाओं को क्या चीज़ें देंगे, और इसी तरह उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात की है कि किस तरह से लोगों को जो गरीब आवाम है उस तक हम पहुंचेंगे, जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी दे सकते उनके लिए क्या क्या हम चीज़ें करेंगे, वो भी उन्होंने बताया। लेकिन हमारे साथ मसला ये होता है कि हमारा जो नीचे बिल्कुल कैडर है, जो पार्टी को जीत दिलाता है, वो कामयाब कराता है, ज़्यादातर केसेस में हमारे लीडर्स का रिस्पॉन्स चूँकि उनको सही नहीं मिलता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें कम्युनिकेट नहीं हो पाती। जैसे अगर हम बात रख रहे हैं और बाद में हम सिर्फ सोशल जस्टिस की बात करके निकल जाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जो बाकी 15-20% फॉरवर्ड लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, या जैसे हमारे आते ही वो कहीं पीछे धकेल दिए जाएंगे। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि